मेट फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 8। बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। हमने अभी तक पढ़ा था कि एक सोर्स चार्ज के कारण उसके आसपास एक फील्ड बनता है, जिसके अंदर हम यदि किसी टेस्ट चार्ज को लेके आए तो वह फोर्स फील करेगा। उसे हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू KQ/R², जहां पे Q क्या था हमारे पास में? KQ/R², R कैप। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। Q क्या था हमारे पास में? सोर्स चार्ज। अब यदि ऐसा हो जाए कि हमारे पास सोर्स चार्ज एक से ज्यादा हो जाए, मतलब किसी एक परीक्षण आवेश के ऊपर दो या दो से अधिक स्रोत आवेश विद्युत क्षेत्र लगाएं, तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? तो देखिए, बात करते हैं। ये हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। और मैं मान लेता हूं मेरे पास में यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश Q0 है, टेस्ट चार्ज, और यहां मेरे पास में Q1, यहां मेरे पास में Q2, और इस ऐसे करते करते यहां मेरे पास में Qn। आई बात समझ? अब ये हो गया मेरे पास में R0 भाई, Q0 का स्थिति सदिश। ये हो गया मेरे पास में R1 Q1 का स्थिति सदिश। ये हो गया मेरे पास में R2 Q2 का स्थिति सदिश। और इस प्रकार से करते करते ये हो गया मेरे पास में Rn, मतलब nवें आवेश का स्थिति सदिश। आई बात समझ में? अब ये सारे धनात्मक मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं हम। ये मान रहे हैं सारे सारे ये पॉजिटिव है। तो ये देखो, ये मेरे पास में क्या आ गया? ये मेरे पास में आ गया R01 वेक्टर। आई बात समझ में? ये मेरे पास में क्या आ गया भाई? R02 वेक्टर। ये मेरे पास में कितना आ गया? कौन सा आ गया भाई? R0n वेक्टर। आई नहीं, मेरी बात समझ में? ठीक है। तो ये सभी इसके ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ठीक है। तो हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। अध्यारोपण का सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा था कि किसी एक आवेश के ऊपर दो या दो से अधिक आवेश बल लगाएं तो सभी बलों का मान सदिश संयोजन के नियम से जुड़ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक सदिश राशि है। तो E नेट इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा? देखो, Q1 Q0 के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाएगा कितना? KQ1/R01 का स्क्वायर और R01 की कैप, इतना ही लगाएगा। प्लस Q2 भी लगाएगा भाई। Q2 लगाएगा, कितना लगाएगा? KQ2/R02 की स्क्वायर और R02 की कैप, ठीक है। इसी प्रकार से Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा और Qn भी लगाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आगे चलते चलते कितना हो जाएगा? KQn/R0n वेक्टर की स्क्वायर और R0n की कैप। आई भी बात समझ में? ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं? देखो, K बाहर निकाल लेते हैं। K बाहर निकाले, क्या बच गया? Q1/R01 वेक्टर की स्क्वायर और R01 की कैप, प्लस Q2/R02 की स्क्वायर और R02 की कैप, प्लस ऐसे करते करते क्या आ जाएगा हमारे पास में? Qn/R0n की स्क्वायर और R0n की कैप। आई बात समझ में? अब हमने जो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था उसके अंदर हमने एक गणितीय सूत्र लगाया था यहाँ पे 10वीं क्लास के अंदर, जो हम पढ़ गए थे, सिग्मा वाला, ठीक है।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा के, ये देखो 1 1 1 2 2 2 ऐसा करते करते एन एन एन, तो हम क्या करते हैं सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन क्यू आई बटा आर नॉट आई वेक्टर के स्क्वायर और आर नॉट आई कैप। जची नहीं जची बात, तो हमारे पास में ई नेट इज इक्वल टू कितना आ गया, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन क्यू आई अपॉन आर नॉट आई का स्क्वायर और आर नॉट आई की कैप। ये आ गया हमारे पास में बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र। आई बात समझ में। अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, वीडियो को पॉज करके जब इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ। न्यूमेरिकल इस हिसाब से है, ये न्यूमेरिकल ठीक है भाई, मैं इसको रब कर रहा हूँ और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ भाई, न्यूमेरिकल इस हिसाब से देखो कि एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में दो बिंदु धन आवेश प्रत्येक 10 की घात -8 कूलम, मतलब Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू दी हुई है। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, क्रमशः बिंदु x बराबर +0.1 m, y बराबर 0। भाई एक तो रखा हुआ है Q1, तो कहां रखा हुआ है कि +0.1 m और 0, ठीक है, और Q2 कहां रखा हुआ है -0.1 m और 0 के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि निम्न बिंदुओं पर परिणाम तथा दिशा ज्ञात कीजिए, मतलब जो अब ये पॉइंट दे रहा है उसके ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का काउंट करना है कि कितना आएगा। ए दे रहा है मूल बिंदु के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर, ए पॉइंट क्या दे रहा है हमें 0 0, ओरिजिन के ऊपर दे रहा है। तो देखो भाई ये लो, ये आ गया हमारे पास में 0.1 और 0, ये आ गया -0.1 और 0। जैसी नहीं जैसी बात हुई। ठीक है, अब यहां Q1 रखा हुआ है, यहां Q2 रखा हुआ है और हमें यहां निकालना है। देखो ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारे पास में K, और कितना आ जाएगा भाई K, मैं मान लेता हूं ये आ गया हमारे पास में R, इसको मान लेता हूं मैं R वेक्टर, तो इस ये क्या हो जाएगा माइनस का R वेक्टर। भाई इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो ये R वेक्टर, तो ये माइनस का R वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास इसके कारण कितना आ जाएगा भाई K Q2 अपॉन माइनस के 0.1 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा माइनस का R कैप। ठीक है, इसके कारण कितना हो जाएगा हमारे पास में K Q1 बट्टा 0.1 का होल स्क्वायर और R कैप। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ते हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 0। ठीक है, मतलब मूल बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा दे रहा है x बराबर 0.2 m और y बराबर 0 के ऊपर, b क्या दे रहा है हमें x बराबर 0.2 m और y बराबर 0, ये बिंदु दे रहा है, ये बिंदु दे रहा है। तो फिर एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना लेते हैं। ये लो भाई Q2, ये Q1 और ये वो पॉइंट, इसको मान लेता हूं मैं P, इस पॉइंट को मान लिया मैंने P, और ये मेरे पास में कितना 0.2 m और 0, ये 0.1 m और 0, ये माइनस का 0.1 m और 0। आई बात समझ में। अब P के ऊपर निकालना है, तो देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा Q2 के कारण इधर, Q1 के कारण भी इधर, मतलब दोनों के कारण क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। E नेट इज इक्वल टू मेरे पास में क्या जाएगा, देखो इसके कारण निकालूंगा तो क्या जाएगा K Q1 बट्टा इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसके कारण K Q2 बट्टा दूरी कितनी है भाई 0.1 कितनी 0.3 का होल स्क्वायर। आई बात समझ। अब वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, वैल्यू रख देंगे K की वैल्यू 9 × 10 की घात 9 इंटू Q1 की वैल्यू 10 की घात -8
बटा नीचे कितना हो जाएगा 0.01। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, प्लस के की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 की घात 9, 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 10 की घात -8 बट्टा कितना जाएगा हमारे पास में 0.09। अब ये हटाऊंगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हटाऊंगा यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 से 9 कैंसिल हो गया हमारे। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, 10 की घात 9, 2 11, 11 में से 8 गए 3, 9 इंटू 10 की घात 3 प्लस 10 की घात 9 और 2 11, 11 में से 8 गए 10 की घात 3, 10 की घात 3, 10 की घात 3 कॉमन निकाल लिया, 9 और 1 10, कितना आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। आई बात। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट दे रहा है हमें ये, तीसरा पॉइंट दे रहा है हमें ये कह रहा है कि x बराबर 0 और y बराबर 0.1 एम पर निकालिए। ठीक है, x बराबर 0 और y बराबर 0.1 एम के ऊपर निकालिए, मतलब ये बिंदु यहां आ जाएगा भाई 0 और 0.1 एम। अब ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये निकालनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ये 0.1 एम, ये भी 0.1 एम, तो ये कितनी हो जाएगी रूट, डिस्टेंस निकाल लेते हैं भाई, इस बिंदु को ले लेते हैं a, इसको ले लेते हैं o, इसको लेते हैं b और इसको ले लेते हैं c। हमें क्या निकालना, ए बी और बी सी तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो लोगे ए बी बराबर रूट ऑफ ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में रूट ए ओ का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, रूट 0.1 का स्क्वायर 0.01 प्लस 0.01, कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में रूट ऑफ 0.02। ठीक है, ये आ जाएगा रूट 2/10। तो भाई ये रूट 2/10, तो ये भी रूट 2/10। आई बात समझ में? ठीक है, अब ई नेट निकालेंगे हमारे पास में। ठीक है, तो मैं ई नेट निकालता हूं भाई, ई नेट इज इक्वल टू के Q1 बट्टा R1 स्क्वायर प्लस के Q2 बट्टा R2 स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है, के Q1 क्या, के की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू कितनी 10 की घात -8 बट्टा रूट 2 बट्टा 10 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 10 की घात -8 बट्टा रूट 2 बट्टा 10 का होल स्क्वायर। कितना आ गया हमारे पास में, ये 10 का स्क्वायर 100 ऊपर जाएगा, 100 का मतलब 10 की घात 2, 9 और 2 11, 11 में से 8 गए कितने 3, 9 बट्टा 2 इंटू 10 की घात 3 प्लस इसकी भी वैल्यू तय आ जाएगी 9 बट्टा 2 इंटू 10 की घात 3, ये कितना आ गया 9 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे एक न्यूमेरिकल और ये हो गया हमारा बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे विध्रुव डाइपोल। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को भेज दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू।